नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज तीसरी बार मिले थे इंडिया के नेता। शिवसेना ने मुलाकात कराई थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आज अपने चैनल पे लाइव भी किया था। थोड़े थोड़े लाइव कर रहे हैं। उसमें से हमने राहुल गांधी का बयान आपको दिया है काट के अलग से, लालू यादव का अलग से बयान डाल दिया है। इसके अलावा खड़गे साहब का भी डाल दिया। जो मुख्य जो भाषण थे वो सारे उसमें डाल दिए। केजरीवाल का भी एक बेहतरीन भाषण है, उसको भी हम आपको डाल के दे रहे हैं। तो सारे गठबंधन के नेता वहां पर इकट्ठे हुए हैं और इन लोगों ने आज मंत्रणा की है और मंत्रणा करने के बाद आज ये मीडिया से मुखातिब हुए। अब हम आज समझेंगे कि जो कुछ हुआ है वहां पे, उसमें उसके ज़रिए हम इसको इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे, इसको जज करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी एकता में वाकई दम है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज जो भाषण हुए हैं उन भाषणों में बहुत कुछ रोचक था। जैसे लालू यादव ने कहा कि भाई मैंने अपने घर के 11 लोगों का खाता खुलवा दिया था इस उम्मीद में कि मोदी जी 15-15 लाख डालेंगे और कुछ आए ही नहीं। ये कहते थे स्विस बैंक में सारा का सारा धन है और वहाँ मेरा भी खाता है, वहाँ से पैसा लाएंगे काला धन, वहाँ से कुछ धन आया नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है तो सूरज पे बिठा के मोदी जी को भेज दीजिए ना। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सब देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे, आप लोग पर प्रेस के लोग भी। किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। नरेंद्र मोदी पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। जैसे चांद तक आप गए हैं ताकि उनको भी भेजिए। मतलब कुल मिला के एक बहुत चुटीला बात, जैसे लालू की शैली होती है। बहुत दिनों बाद लालू फॉर्म में दिखाई दिए और उत्साह से दिखाई दिए। इसी के साथ केजरीवाल आए हैं। केजरीवाल ने भी कहा कि हम बहुत मिलजुल के सब लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो भी पिछले दिनों एक बयान आया था केजरीवाल का, प्रधानमंत्री पद को उसको वो डिस्प्यूट गायब रहा। कपिल सिब्बल वहाँ पहुँच गए अचानक, एक्सपेक्टेड नहीं था। उसको लेकर काफ़ी सुगबुगाहट हुई कांग्रेस के खेमे में। लोगों ने कहा कि इनको कैसे बुला लिया, किसने बुलाया, कैसे बुलाया। शिवसेना से नाराज़ थे लोग कि उन्होंने कपिल सिब्बल को कैसे बुला लिया, क्योंकि वो कांग्रेस के बागी हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास मामला पहुंचा। राहुल गांधी का नहीं, कोई बात नहीं, आने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे इसको लेके हमको उस पर कोई वो नहीं करना है। तो ये एक चीज़ हुई है। इसके अलावा वहाँ पे अंदर जो चर्चा हुई है, जिसकी झलक हमको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिली है, वो ये हुई है कि अंदर इन्होंने काम बांट लिया। जैसा इन्होंने कहा कि कौन आदमी प्रचार का देखेगा, कौन इसका देखेगा, उसका देखेगा। इसके साथ साथ एक और घोषणा की गई मंच से, जिसमें ये बताया गया कि हम लोग 1, 2, 4 सीटें नहीं देखेंगे, कम या ज़्यादा हो जाए,
लेकिन रहेंगे मिलके। तो जो एक सेंटीमेंट होता है, जो नेता मंच पे इकट्ठे थे उनके सेंटीमेंट से एक चीज़ तो देखी कि वो थोड़ा सा आशावान है। उनको लगता है कि अगर वो मिलके चलते रहे तो 24 का चुनाव आराम से निकाल लेंगे। एक तो उनकी पूरी चीज़ों से, उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके हाव भाव से लगा। दूसरा, राहुल गांधी एकदम नपातुला बोले और यहाँ तक कि उनका भाषण जल्दी ख़त्म हो गया तो उनको दोबारा बोला गया कि साहब आपने जल्दी ख़त्म कर दिया है, कुछ और भी बोल दीजिए। तो उन्होंने लद्दाख के बारे में हिंदी में बता दिया वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के पूरा जो मंच था वो बड़ा डिसिप्लिन था। मतलब उस पूरे मंच को देखकर लगा कि ये लोग अंदर से जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से कोहेसिव वातावरण में बातचीत हुई है, मिलजुल के रहे हैं अंदर, और इनके बीच में कोई तनातनी है नहीं। कुछ नेता जल्दी चले गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए बगैर, क्योंकि उनकी फ्लाइट थी इसलिए वो निकल गए। लेकिन जो भी है उसमें शरद यादव को लेकर जो अभी बीच में असमंजस था कि वो किस तरफ रहेंगे, दाएं जाएंगे बाएं जाएंगे, तो शरद यादव थे वहाँ पे। लालू यादव ने उनसे कहा कि आप डटे रहिएगा, झुकिएगा मत। तो अब ये जो सेंटीमेंट दिख रहा है इसके आधार पर आपको क्या सोचना चाहिए। मैं पत्रकार हूँ और मैं थोड़ा सा क्रिटिकल रहता हूँ, मैं नहीं मानता टाइप का कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अंदर कोई ठोस योजना बनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस योजना को बताना चाहिए था। इंडिया ने क्या जिम्मेदारियां बांटी हैं, क्या प्लानिंग की है, क्या कंक्रीट काम किया है, उसको लेकर गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं रखा गया। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, आपका एक आयोजन हुआ, उस आयोजन में क्या क्या हुआ ये बताना है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जो बताया गया मीडिया को बहुत ही सतही था। वो सब लोग मिलके रहेंगे, सीटों के बंटवारे में भी जल्दी हम फाइनल कर लेंगे, हमने जिम्मेदारियां बांट ली हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग जिम्मेदारी दे दी है, ये सब कहा गया। लेकिन जिम्मेदारी का एक ड्राफ्ट होता है कि भाई ये इस तरह से नेता आएंगे, इस तरह से उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, ये बहुत सारी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप बाहर आकर एकदम स्पष्ट चीज़ें नहीं बता रहे हैं तो अभी कुछ काम बाकी है। आपने जो कुछ भी ढांचा तैयार किया, जो आपने लिस्ट तैयार की है, जो जिम्मेदारियां बांटी हैं, उनको अभी फाइनलाइज होना बाकी है। और जब कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है इसका मतलब ये है कि उसमें 19-20 अभी कुछ और चीज़ें तय होनी हैं, कुछ बिंदु उसमें अभी छूट गए हैं। इसका मतलब अगर आप निकालना चाहें तो दो चीज़ें हैं। सेंटिमेंट इनका बहुत अच्छा है, ये सब लोग ऐसा लगता है कि आगे आके लड़ेंगे साथ में, और ये इस बात को समझ गए हैं कि साथ लड़के ही नैया पार हो सकती है। दूसरा, इनको इस बात का भी एहसास हो गया है कि इनकी एकता के कारण थोड़ी घबराहट है दूसरे खेमे में, क्योंकि जिस तरह ये विशेष सत्र की बात हो रही है, 200 रुपये बढ़ाया, 150 फिर सिलेंडर पे कम कर दिया, अगले ही दिन 150 रुपये फिर और दाम कम कर दिया, ये सब चीज़ें जो दिख रही हैं ना, स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, एक देश एक चुनाव का पूरा एक फुंतरू छोड़ दिया गया। मेरा दूसरा वीडियो है 9:15 बजे, आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि एक देश एक चुनाव जो है उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर कमेटी बना दी गई है। अब मोदी जी का जो काम करने का स्टाइल है, हो सकता है वो कमेटी झटपटी रिपोर्ट दे दे। पूर्व राष्ट्रपति को लेकर पहले तो इस तरह की कमेटियां बनाना अपने आप में उनके सम्मान के खिलाफ, लेकिन आपने बना दी। अब वो 4 बजे उठ के प्रस्ताव पास करते थे, याद कीजिए, 6 बजे 5 बजे सरकार जो आ जाए वो राष्ट्रपति भवन से तुरंत पास होता था। सुबह 5-5 4-4 बजे दस्तखत किए उन्होंने अलग अलग कानूनों पे। तो अगर उसी प्रकार की सेवा हुई और उसी तरह की चीज़ें हुई तो हो सकता है कि इस सेशन में जिसका सबसे ज़्यादा डर है कि एक देश एक चुनाव हो जाए, क्योंकि एक देश एक चुनाव होने का मतलब ये है कि ये 3 राज्यों के चुनाव जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को खतरे में मानकर चल रही है, या लोग मान रहे हैं खतरे में, वो तो क्यों बताएंगे, तो उन राज्यों के चुनाव टालने का मौका मिल जाएगा। तो अभी इन 3 चुनाव हारने के बाद में आप जब लोकसभा में जाते तो आपका जो वोटर है, आपका सपोर्टर है, उसकी भावनाएं का स्तर कुछ और ही होता। वो तो निश्चित हो गया था, फिर तो 2024 में आपके लिए मुश्किल है। फिर क्या करेंगे आप?
दूसरा ये भी है कि फिर अब ये अपने आप में चिंता का विषय है कि अगर एक देश एक चुनाव होने लगेगा तो फिर 5 साल में एक बार चुनाव आएगा, 4 साल तक कोई आपको पूछेगा नहीं। वो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बैठे हुए थे, उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे पुलिस वालों ने। बड़े बड़े फौजी, रिटायर्ड फौजी, इतने इतने सारे मेडल लगाए हुए। याद कीजिए, जो धरने पे बैठ गया तो बैठे रहो, पूछेंगे ही नहीं हम। वो तो चुनाव आया यूपी का, तो किसान आंदोलन में सरकार ने वापस ले लिए कानून तीनों। लेकिन आप बताइए मुझे कि वो तीनों कानून वापस अगर यूपी का चुनाव नहीं आता तो क्या सरकार लेती क्या? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अपने आप में आधा लोकतंत्र तो इसलिए खत्म हो जाएगा। 5 साल में एक बार चुनाव होंगे, जो कुछ करना है आपको। क्रोनी कैपिटलिज्म का भारत में आज आरोप लगता ही है। गिनती के 2-4 उद्योगपतियों के लिए दनादन जो चाहो पॉलिसी बनाओ। आखिरी के साल में सिलेंडर सस्ता कर दो, पेट्रोल सस्ता कर दो, कुछ और कर दो, चुनाव के बाद में डबल महंगा कर देना। भाई 6 महीने में आपने जितना पैसा कम लूटा है उसका बाद में इकट्ठा लूट लेना, तो अगले 5 साल बाद नंबर आएगा। एक देश एक चुनाव है, वो ये चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिला के अभी जो बहुत ज़्यादा कुछ इस मीटिंग से पता चल नहीं रहा है। कुछ चीज़ें पता चल रही हैं कि अभी तक ये लोग दिल से एक हैं, कोई नाटक हुआ नहीं है अभी तक। केजरीवाल का भी जो बयान, जो केजरीवाल को लेकर जो बयान आया था कि अगर कोई बनने को तैयार नहीं है, कोई भी आगे नहीं आ रहा है तो मैं प्रधानमंत्री के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ टाइप का जो बयान था, एक जो चर्चा में था। लेकिन वहाँ पर जाके वो भी संयत दिखाई दिए हैं। स्टालिन, सीताराम येचुरी, बहुत सारे लीडर्स ने भाषण दिया। और शिवसेना भी जो है, अब शिवसेना का भाषण मराठी में नहीं होगा, हिंदी में था। तो उद्धव ठाकरे का बहुत एक बड़ा स्पष्ट सा संदेश है कि ये लोग एकता को मान के चल रहे हैं कि एकता ज़रूरी है, पहली चीज़। और दूसरी, एकता मजबूरी नहीं है, एकता दिल से कर रहे हैं। लेकिन अंदर जो हुआ है उसको लेकर ठोस जानकारी आए तब विश्लेषण समझ में आएगा। लेकिन एक बात पक्की मान के चलिए, राज्यों में जो ताकत उस राज्य के नेता की होती है, वो ताकत केंद्र में बैठी हुई पार्टी की कभी नहीं होती है। मध्य प्रदेश में मोदी जी के नाम पर कितना बीजेपी चुनाव लड़ ले, अगर शिवराज सिंह चौहान का अपना आधार नहीं होगा तो वहाँ से जीत नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी ना हो तो बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती है, बहुत मुश्किल है। तो उनकी अपनी एक अपील होती है। लेकिन ये जो गठबंधन है, इसमें बिहार है, नीतीश की अपील है। तो अलग अलग राज्यों में गठबंधन के अलग अलग नेता हैं और उनकी वहाँ पर अपील है। एक बार सोचिए कि बिहार में अगर नीतीश कुमार वोट मांगेंगे और नीतीश कुमार को बाकी पार्टियाँ, लालू वगैरह सब लोग सपोर्ट करेंगे, तो कोई मुश्किल थोड़ी होगा वहाँ पे चुनाव निकालना। तो इन प्रिंसिपल जो दोस्ती हुई है और जिस दोस्ती में एक स्तर तक इन्होंने सहमतियां हासिल की हैं, वो एक्सलेंट है। लेकिन जो एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिस जगह पे ये लोग सहमत हुए हैं, जब तक वो स्थिति थोड़ी क्लियर बाहर ना आए तब तक कोई नतीजा अभी निकालना ठीक नहीं है। कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए, ईमानदारी की बात यह है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।